तो हमने लेप्रोस्कोपी सुना है कि बिना कट के गाल ब्लैडर का ऑपरेशन हो जाता है, वो सब चीज़ें वो लोग उससे वाकिफ़ हैं। ये ऑर्थोस्कोपी क्या है? जेब में पैसे नहीं है, आयुष्मान कार्ड है, आपको यहाँ इलाज मिल जाएगा। दूरबीन को हम जॉइंट में डालते हैं, जॉइंट में सारा स्ट्रक्चर्स जो हमें देखने होते हैं वो हम दूरबीन से देख पाते हैं। इसमें ज़्यादा बड़ा कोई इंसिजन नहीं होता। नी रिप्लेसमेंट से नी में उनको प्रॉब्लम होती है, लेकिन मन में ये भी है कि रिप्लेसमेंट करवाएंगे, जो थोड़ा बहुत काम चल रहा है वो उसमें बैठ जाएगा। 1000 से ज़्यादा अल्ट्रासाउंड मुफ्त में किए हैं डॉक्टर केडीज ने। पहले कभी किसी ने किया नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुझे ये ऑर्थोस्कोपी की ज़रूरत है, मेरे पास पैसे नहीं है, आयुष्मान कार्ड है मेरे पास, तो क्या चांसेस हैं? डॉक्टर केडीज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हूँ एक बार फिर। इन लोगों ने हेल्थ सेक्टर में रेवोल्यूशन लाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले दिनों 1000 से ज़्यादा अल्ट्रासाउंड इन्होंने बिल्कुल मुफ्त किए हैं। मुझे नहीं लगता इससे पहले जम्मू में हेल्थ सेक्टर में किसी ने भी ऐसा किया होगा। अगर आपकी जेब में आयुष्मान कार्ड है, जेब में पैसे नहीं है, आयुष्मान कार्ड है, आपको यहां इलाज मिल जाएगा। यह फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर केडीज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जम्मू में लाया। इसलिए मैंने कहा कि जम्मू में रेवोल्यूशन लाया है इस हॉस्पिटल ने, और इसीलिए हम यहां आते हैं। जो भी नई चीजें होती हैं, जो आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना जरूरी होता है, जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, हम यहां आकर वीडियो बनाते हैं। एक नई फैसिलिटी के साथ डॉक्टर केडीज आपके सामने फिर आए हैं। ऑर्थोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी आपने सुना होगा, लेकिन एक इस फील्ड में एक और नई पहचान, आप लोगों को एक और फैसिलिटी देने के लिए आ रहे हैं, ऑर्थोस्कोपी, हड्डियों से जुड़ा हुआ इलाज। पूरी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मैं डॉक्टर नितिन शर्मा, मैं यहाँ पे डॉक्टर केडी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज एन ऑर्थोपेडिशियन काम कर रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, हमने लेप्रोस्कोपी सुना है कि बिना कट के गाल ब्लैडर का ऑपरेशन हो जाता है, वो सब चीज़ें वो लोग उससे वाकिफ़ हैं। ये ऑर्थोस्कोपी क्या है? ऑर्थोस्कोपी भी बेसिकली लेप्रोस्कोपी जो प्रोसीजर है वो एब्डोमेन पे होता है। ऑर्थोस्कोपी में हमारे पास वैसे ही स्कोप होता है जैसे उसमें यूज़ होता है। तो ये दूरबीन है बेसिकली, लेमन लैंग्वेज में आपको बताना चाहूँ तो ये एक दूरबीन होती है। दूरबीन को हम जॉइंट में डालते हैं, जॉइंट में सारा स्ट्रक्चर्स जो हमें देखने होते हैं वो हम दूरबीन से देख पाते हैं। इसमें ज़्यादा बड़ा कोई इंसिजन नहीं होता है, छोटे छोटे इंसिजन्स कोई 0.5 to 1 सेंटीमीटर तक का इंसिजन्स होते हैं। उससे हम स्कोप अंदर डालते हैं और दूरबीन जिसे कहते हैं, तो उससे हम सारा जॉइंट का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, और आगे कोई अगर उसमें प्रॉब्लम है तो वो हम करेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी तो इससे पहले वो पूरा खोलना पड़ता था, देखना पड़ता था, चाहे ज़रूरत हो ना हो, लेकिन वो कंपल्शन थी, वो करना पड़ता है। तो इससे वो चीज़ें आसान हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, ये मिनिमल इन्वेजिव है बेसिकली। आजकल जो है मॉडर्न साइंस जो है वो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी की है, कि जितना कम हम इन्वेजिव कर सकें, स्किन को कम से कम ओपन करना पड़े। तो ये भी एक उसी का पार्ट है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि ऑर्थोस्कोपी जो है किन पेशेंट को दी जाती है, क्या क्या उनको दिक्कत होती है, किस तरह की दिक्कत होती है उनको? ऑर्थोस्कोपी बेसिकली होता है जैसे कि जॉइंट के कोई भी प्रॉब्लम है किसी को, जैसे लिगामेंट टियर होता है, मेनिस्कल इंजरी होती है, कॉन्ड्रल इंजरी होती है, मतलब ये स्पोर्ट्स इंजरी बेसिकली, कि इसमें क्या होता है कि बोन का एक तो बोन होता है स्ट्रक्चर, एक होता है लिगामेंट स्ट्रक्चर जो कि बोन को स्टेबिलिटी देता है, नी को स्टेबिलिटी देता है। तो लिगामेंट टियर जब हो जाता है या मेनिस्कल इंजरी होती है, कोई स्पोर्ट्स इंजरी में, मतलब कोई खेल रहा है कुछ, तो उसका पाँव से ट्विस्ट हो गया है, नी ट्विस्ट हो गई, या किसी को रोटेटर कफ इंजरी हो गई, तो उसमें क्या होता है कि वो टियर होता है लिगामेंट का या मेनिस्कल का, जो कि सॉफ्ट टिश्यू होते हैं। तो उसमें इसका रोल है, दोनों में, शोल्डर में, नी में, दोनों में ही इसका रिकंस्ट्रक्शन करना हो, या नी में जैसे लिगामेंट रिपेयर हो, तो उसमें आर्थोस्कोप से किया जाता है। जब आर्थोस्कोपी की जाती है, एक पेशेंट को दी जाती है, तो कितने वक्त के बाद आप उसको छोड़ देते हो, अब घर जा सकता है वो, या उसको स्टे करना पड़ता है? उसको स्टे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ACL सर्जरीज हों या मेनिस्कल इंजरी में, तो हम नेक्स्ट डे ही उसको एक स्टिक पे खड़ा कर देते हैं और मोबिलाइज करा देते हैं, और उसके नेक्स्ट डे उसको भेज सकते हैं घर पे। ACL रिकंस्ट्रक्शन वगैरह में भी उनको 2 दिन के बाद उनको घर भेज दिया जाता है। ऐसा ऐसा रिकवरी होती है, रिहेबिलिटेशन होता है, तो वो फिर बेटर हो जाता है। डॉक्टर केडीज मल्टी स्पेशलिटी ये फैसिलिटी दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुझे ये ऑर्थोस्कोपी की ज़रूरत है, मेरे पास पैसे नहीं है, आयुष्मान कार्ड है मेरे पास, तो क्या चांसेस हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आयुष्मान में हम ये सारी सर्जरीज करते हैं, और सिर्फ यही नहीं, हम सारी सर्जरीज, और इवन इनफैक्ट मतलब ऑर्थोपेडिक्स की जो भी सर्जरी है, ट्रोमा सर्जरी से लेकर नी रिप्लेसमेंट वगैरह, हम सब कुछ कर रहे हैं। तो आर्थोस्कोपी में उसमें इंक्लूडेड है।
वो भी आयुष्मान कार्ड एक और भी चीज़ देखी जाती है, हमें इसमें कोई दो राय नहीं है कि डॉक्टर केडी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हाल ही में 1000 अल्ट्रासाउंड मुफ्त किए हैं। ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं किया। बड़े बड़े नाम है यहाँ पे। ये हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई कि गरीब के प्रति इतना प्यार किसी ने नहीं दिखाया। ये सहानुभूति हमने पहले कभी नहीं देखी, इसलिए हमने वो रिपोर्ट भी की थी। लेकिन सर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप आर्थो से रिलेटेड हैं, तो ये सवाल आप ही से है। आजकल ज़्यादातर जो आबादी है वो परेशान है नी रिप्लेसमेंट से। नी में उनको प्रॉब्लम होती है, लेकिन मन में ये भी है कि रिप्लेसमेंट करवाएंगे, जो थोड़ा बहुत काम चल रहा है वो उसमें बैठ जाएंगे। ये एक शायद उनको मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो ये क्या चीज़ है? ये देखिए, ये थोड़ी परसेप्शन थोड़ी सी गलत हुई है। बेसिकली यहाँ जो भी सर्जरीज होती हैं तो ऑर्थोपेडिक्स से रिलेटेड या इवन अदर सर्जरीज भी लोग बाहर जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एब्सोल्युटली। पर यहाँ पे अब हम जैसे आयुष्मान में रिप्लेसमेंट सर्जरीज कर रहे हैं, बाकी सर्जरीज कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं लोगों के, मोबिलाइज कर रहे हैं। अभी कल ही एक आए थे, उनका 2 वीक्स का स्टिच रिमूव किया, उनको आराम से वॉक कर पा रहे हैं स्टिक से। तो मतलब ये सारी सर्जरीज हो रही हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम दे पा रहे हैं इनको, क्योंकि यहाँ पे मॉडुलर रोटी है, फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, सफाई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ को लेके, जो कि बाकी हॉस्पिटल्स में इतना नहीं हो पाता है। तो यहाँ हमने उसका बहुत ध्यान रखा गया है कि मतलब साफ़ ओटीज़ हों, साफ़ वार्ड्स हों, जाकि इन्फेक्शन कम हो, इन्फेक्शन वगैरह का रेट कम हो। और बाकी भी मतलब लोगों की अलग धारणा है, उन्होंने कराया होता है कहीं से ऑपरेशन, तो उनको लगता है कि बाद में आके उन्हें नहीं चल पाया कुछ। पर ऐसा हम जो कर रहे हैं अभी तक, हमारी सारी सर्जरी मतलब सक्सेसफुल हुई हैं। तो आयुष्मान में भी हम टीके कर रहे हैं और होपफुली हम आर्थोस्कोपी भी हम शुरू कर रहे हैं अब, तो वो भी हम आयुष्मान में कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, एक बड़ी सरल भाषा में कि नी रिप्लेसमेंट डॉक्टर केडीज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है, नी रिप्लेसमेंट आयुष्मान कार्ड पे कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे केसेस हमने किए हैं, इवन 10-15 केसेस हमने कर लिए हैं, तो और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आयुष्मान में कोई ऐसा नहीं है कि आयुष्मान में कोई उनको कम दिया जाएगा या कुछ ऐसा। सारी फैसिलिटीज़ उनको वैसी दी जाती हैं जैसे कैश पेशेंट को। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमने दिए हैं अभी। एक आयुष्मान कार्ड लेकर आपके पास आता है नी रिप्लेसमेंट के लिए, आर्थोस्कोपी के लिए, कितना इंतज़ार, कितनी फॉर्मेलिटी, कितना भागा दौड़ी? नहीं, भागा दौड़ी ज़्यादा कुछ नहीं। यही हमारे मैनेजर्स हैं, बहुत अच्छे, वो सपोर्ट करते हैं पेशेंट को, स्टार्ट से लेकर एंड तक उनके साथ होते हैं। विद इन डेज डेफिनेटली विद इन डेज हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं और बस उनको एडमिट करके सर्जरीज हो जाती है, प्लान। अच्छा सर, हम वापस वहीं से स्टार्ट करते हैं, वापस आते हैं यहाँ से शुरू किया था। ये जो लिगामेंट इंजरीज हैं जिसमें ऑर्थोस्कोपी को आप, अब मशीन आ गई तो वो कटिंग की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सिंपल वे में आप उसको ठीक कर देंगे। बिल्कुल। ये ज़्यादातर इंजरीज किन को होती है? जैसे कि आपने बताया कि ये स्पोर्ट्समैन को ज़्यादा होती है, तो क्या उसके कारण रहते हैं? स्पोर्ट्स इंजरीज तो हैं ही है, लेकिन अदरवाइज नॉर्मल भी होती हैं। जैसे घर पे भी आप कोई वेट उठा रहे हैं, आपका पाँव मुड़ गया, नॉर्मल में भी मतलब एंकल स्प्रेन हो जाता है, बोलते हैं मोच आ गई। बिल्कुल, मोच आ गई। जैसे एंकल में होता है वैसे नी में भी होता है कि कुछ आप कर रहे हैं, ट्विस्ट हो गया, घर पे खेल रहे हैं या चल रहे हैं इवन, तो कोई गड्ढा आ गया, उसमें पाँव गया तो उसमें ट्विस्ट हो जाता है। तो मतलब ज़रूरी नहीं कि स्पोर्ट्स इंजरीज, नाम इनका स्पोर्ट्स इंजरीज कहा गया है क्योंकि ज़्यादा उनको होती है, पर ये नॉर्मल भी होती है सबको। तो बहुत कॉमन इंजरी है। स्पोर्ट्स में ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि वो ज़्यादा इसमें काम करते हैं कि ज़्यादा भाग दौड़ कर रहे हैं, ज़्यादा एक्सर्ट कर रहे हैं, तो उनका ज़्यादा चांस होता है कि उनको लिगामेंट इंजरी हो। पर नॉर्मल भी ये होती है। तो बहुत ज़्यादा मतलब लोग हैं ऐसे जिनको लिगामेंट इंजरी है, वो ज़्यादा इसका देखभाल नहीं करते हैं, वो सोचते हैं ऐसे ठीक हो जाएगा, पर आगे जाके उनको फिर आर्थराइटिस भी इसी के कारण हो पाता है। तो फिर अल्टीमेटली उनको जाकर रिप्लेसमेंट जल्दी करानी पड़ती है अर्ली एज में, क्योंकि उनको लिगामेंट रिकन्स्ट्रक्ट या लिगामेंट की जो सर्जरी है उन्होंने नहीं कराई होती, वो नेगलेक्ट कर देते हैं। तो आगे जाके उनको आर्थराइटिस भी इसकी वजह से जल्दी होता है। शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। शुरुआती दौर में मैंने कहा कि डॉक्टर केडीज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने रेवोल्यूशन लाया है हेल्थ सेक्टर में। ऐसा हम क्यों ना कहें। आपको याद होगा कुछ देर पहले मैंने यहाँ पे एक डॉक्टर साहिबा का इंटरव्यू किया था, जिन्होंने ये कहा था कि IFV का कोई भी केस होगा, VPL होगा, मैं बिल्कुल मुफ्त करूँगी। और उन्होंने कर दिया, वो उन्होंने कर दिया। 1000 से ज़्यादा अल्ट्रासाउंड मुफ्त में किए हैं डॉक्टर केडीज ने। पहले कभी किसी ने किया नहीं। अगर आपको आयुष्मान की फैसिलिटी चाहिए तो इस हॉस्पिटल में आपको ज़्यादा भागदौड़ी नहीं कराई जाएगी। चाहे गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो, नी रिप्लेसमेंट हो, ऑर्थोस्कोपी हो, आयुष्मान चलता है यहाँ पे। आपके हालात देखकर, आपके कपड़े देखकर, आपका हुलिया देखकर आयुष्मान की कंडीशन चेंज नहीं होती यहाँ पे। इसीलिए ये सब इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर केडीज मल्टी स्पेशलिटी के कि उन्होंने जम्मू में ये अपना हॉस्पिटल खोलकर जम्मू वालों को बहुत बड़ी राहत दी है।
जब भी कोई इस तरह की खबर, कोई इस तरह का अपडेट जो लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट में होगा, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंफॉर्मेटिव साबित होगी और आपको फायदा पहुंचेगा इससे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।